हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल बैंकिंग एंड फॉरेक्स मैनेजमेंट की वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है मेथड्स ऑफ पेमेंट इन फॉरेन ट्रेड। हमारी लास्ट वीडियो में हमने स्विफ्ट के बारे में पढ़ा था। अब देखिए, देयर आर 5 मेथड ऑफ पेमेंट इन फॉरेन ट्रेड: ओपन अकाउंट, एडवांस पेमेंट, कंसाइनमेंट, बिल्स फॉर कलेक्शन, पेमेंट ऑफ बिल्स अंडर लेटर ऑफ क्रेडिट। इस वीडियो में हम इन 5 मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही इजी मेथड से। सबसे पहले है ओपन अकाउंट। एन ओपन अकाउंट ट्रांजेक्शन इन इंटरनेशनल ट्रेड इज ए सेल वेयर द गुड्स आर शिप्ड एंड डिलीवर्ड बिफोर पेमेंट इज ड्यू विच टिपिकली इन 30, 60 और 90 डेज। ये ओपन अकाउंट में क्या है कि एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर है, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उनके बीच में डील डन हुई। लेकिन इस ट्रांजेक्शन में क्या है कि गुड्स को जो एक्सपोर्टर है वो गुड्स को शिफ्ट कर देता है और इम्पोर्टर को वो गुड्स डिलीवरी उनकी मिल जाती है। उसके बाद इम्पोर्टर क्या है, उसकी पेमेंट करता है। वो टाइम पीरियड 30, 60 और 90 डेज हो सकता है। इन टाइम पीरियड के अंदर वो पेमेंट कर देता है। लेकिन जो इम्पोर्टर को गुड्स हैं वो पहले रिसीव हो जाती है, वो पेमेंट एक्सपोर्टर को बाद में करता है। अब ये इम्पोर्टर के लिए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन एक्सपोर्टर के लिए हाई रिस्क है। तो देखिए, आप सोचेंगे कि ऐसा किस केस में होता है। ऐसा उस केस में होता है यहाँ पर क्या है, जो मार्केट है वो बायर की मार्केट है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अब क्या है, जो ट्रेड है नेशनल बाउंड्रीज को क्रॉस करके एक इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच चुका है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो चुका है। वर्ल्ड की ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज क्या इंटरनेशनल ट्रेड करती हैं। तो जो एक्सपोर्टर होता है उसको कंपटीशन को फेस करना पड़ता है और इंटरनेशनल मार्केट में इसको सर्वाइव करना होता है। इसलिए उसे क्या करना पड़ता है, ओपन अकाउंट फैसिलिटी को ऑफर करना पड़ता है इंपोर्टर को। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो इंपोर्टर शिफ्ट हो जाएंगे दूसरे एक्सपोर्टर की तरफ जो ओपन अकाउंट फैसिलिटी को ऑफर कर रहा है। तो उसे क्या है, अगर ऐसा उस केस में होता है जहाँ पर बायर की मार्केट हो, इंपोर्टर की मार्केट हो, जैसे कि सप्लाई बहुत ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो सप्लाई ज़्यादा है तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है। तो उस केस में ओपन अकाउंट क्या है, एक्सपोर्टर ये फैसिलिटी इंपोर्टर को ऑफर करता है। पेमेंट इज ड्यू दिस मेथड ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट इज ड्यू टू हैवी सप्लाई इन द मार्केट। बायर्स की मार्केट है, एक्सपोर्टर को पूरा कॉन्फिडेंस है इंपोर्टर पर, और दोनों के बीच, इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के बीच में काफ़ी टाइम से लॉन्ग रिलेशनशिप है, दोनों को एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट है। एंड एक्सपोर्टर है सफिशिएंट फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। एक्सपोर्टर की सफिशिएंट फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, उसे किसी अभी फंड की नीड नहीं है। वो उसके पास इतना फंड अवेलेबल है कि वो क्या कर सकता है, प्रोडक्शन कर सकता है और शिप भी कर सकता है गुड्स को। व्हेन एक्सपोर्टर ऑफर ओपन अकाउंट टर्म्स दे कैन यूज एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस फॉर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। अब देखिए, एक्सपोर्टर क्या बहुत सारे टेक्निक्स को फॉलो करता है जिससे वो अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकता है। वो इंश्योरेंस करवा लेता है अपनी एक्सपोर्ट गुड्स का। अगर किसी केस में ऐसा होता है कि बायर पेमेंट में डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो वो इंश्योरेंस से कुछ हद तक अपने लॉस को कवर कर लेता है। नेक्स्ट है एडवांस पेमेंट। अब एडवांस पेमेंट क्या है, ओपन अकाउंट के बिल्कुल ऑपोजिट है। इसे कैश इन एडवांस भी बोलते हैं। इसमें क्या है कि एन एक्सपोर्टर कैन अवॉइड क्रेडिट रिस्क बिकॉज पेमेंट इज रिसीव्ड बिफोर द ओनरशिप ऑफ द गुड्स इज ट्रांसफर्ड। ओपन अकाउंट के बिल्कुल अपोजिट है। इसमें एक्सपोर्टर क्या है, उसको पेमेंट पहले रिसीव हो जाती है, लेकिन इंपोर्टर को गुड्स उसके बाद रिसीव होती है। एक्सपोर्टर विल रिसीव पेमेंट बिफोर शिपमेंट ऑफ गुड्स। अभी उसने गुड को शिप भी नहीं किया, उसे पहले ही उसको गुड्स क्या है, उसको पेमेंट रिसीव हो जाती है। अब ऐसा किस केस में होता है, जहाँ पर मार्केट किसकी है, सेलर की मार्केट है। ओपन अकाउंट किस केस में होता था, ओपन अकाउंट मेथड ऑफ पेमेंट, जहाँ पर मार्केट बायर की होती थी। लेकिन यहाँ एडवांस पेमेंट मेथड वहाँ पर अडॉप्ट किया जाता है, यहाँ पर सेलर की मार्केट है। यहाँ पर क्या है, उस गुड्स की सप्लाई तो कम है लेकिन डिमांड ज़्यादा है। तो उस केस में क्या होता है, एडवांस पेमेंट यूज़ किया जाता है। एक्सपोर्टर इंपोर्टर को फोर्स कर सकता है कि वो उसे एडवांस में पेमेंट करे। तो हैवी डिमांड है गुड्स की, सेलर गुड्स।
या फिर गुड्स एज पर इम्पोर्टर स्पेसिफिकेशन, या फिर गुड्स प्रोड्यूस करता है इम्पोर्टर की स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग। जैसे इम्पोर्टर कस्टमाइज़ करता है कि उसे किस टाइप की गुड्स चाहिए, किस क्वालिटी की गुड्स चाहिए, वहाँ पर भी एक्सपोर्टर क्या है, इम्पोर्टर को डिमांड कर सकता है एडवांस पेमेंट के लिए। द इम्पोर्टर इज ऑफ डाउटफुल क्रेडिट वर्दीनेस, इम्पोर्टर पर विश्वास नहीं है, वो एक दूसरे को जानते नहीं है, तब एक्सपोर्टर इम्पोर्टर को डिमांड करेगा एडवांस पेमेंट के लिए, या फिर एक्सपोर्टर रिस्क नहीं लेना चाहता। देखिए ये मेथड क्या है, रिस्क लिस्ट रिस्क है, या फिर रिस्की नहीं है सेलर के लिए, लेकिन बायर के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की है। थर्ड मेथड है कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट इन वेरिएशन इन इंटरनेशनल ट्रेड इज ए वेरिएशन ऑफ ओपन अकाउंट। कंसाइनमेंट भी ओपन अकाउंट की तरह है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। कैसे? इन विच पेमेंट इज सेंड टू द एक्सपोर्टर ओनली आफ्टर द गुड्स हैव बीन सोल्ड बाय द फॉरेन डिस्ट्रीब्यूटर टू द एंड कस्टमर। इसमें देखिए कि एक्सपोर्टर इम्पोर्टर दो पार्टीज नहीं है, इसमें एक एक्सपोर्टर है और दूसरा क्या है, फॉरेन में बैठा डिस्ट्रीब्यूटर है। यहाँ पर एक्सपोर्टर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। एक्सपोर्टर क्या है, अपनी गुड्स को सेल नहीं कर रहा, डिस्ट्रीब्यूटर को जो टाइटल है, टाइटल ऑफ ओनरशिप वो एक्सपोर्टर के पास ही रहता है। एक्सपोर्टर फॉरेन में डिस्ट्रीब्यूटर के पास गुड्स को सेल कर देता है, डिस्ट्रीब्यूटर आगे एक्सपोर्टर के बिहाफ पर गुड्स को सेल करता है। जब उस गुड्स को सेल कर देता है, उसकी गुड्स बिक जाती हैं, फिर वो जो पेमेंट है एक्सपोर्टर को दे देता है। और क्या है, इसकी मतलब में सर्विस फीस चार्ज करता है एक्सपोर्टर को। तो यहाँ पर दो पार्टीज हैं, एक्सपोर्टर और फॉरेन डिस्ट्रीब्यूटर। अब देखिए इस केस में क्या है, जो टाइटल ऑफ ओनरशिप है वो एक्सपोर्टर के पास है, वो जस्ट क्या कर रहा है, एक्सपोर्टर गुड्स को ट्रांसफर कर रहा है डिस्ट्रीब्यूटर को। An international consignment transaction is based on a contractual arrangement in which the foreign distributor receive, manage and sells goods for the exporter। वो जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो क्या है, एक्सपोर्टर के बिहाफ पर गुड्स को रिसीव करता है, मैनेज करता है, सेल कर देता है। यहाँ पर रिस्की है उसके लिए, एक्सपोर्टर के लिए। उसने क्या किया, उसको पेमेंट भी रिसीव नहीं हुई, उसको तब तक पेमेंट रिसीव नहीं होगी जब तक डिस्ट्रीब्यूटर गुड्स सेल नहीं कर देगा, और उसकी गुड्स भी फॉरेन कंट्री में चली गई। लेकिन यहाँ पर एक्सपोर्टर को एक बेनिफिट है कि उसे स्टोरेज को, वेयर हाउसिंग का खर्चा नहीं आएगा। वो सारा का सारा क्या है, किसको मैनेज करना पड़ेगा, वो डिस्ट्रीब्यूटर को मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक्सपोर्टर के लिए हाई रिस्क हो ही गया, क्योंकि उसके लिए पेमेंट भी नहीं मिली और गुड्स भी उसकी चली गई। द की टू सक्सेस इन एक्सपोर्टिंग ऑन कंसाइनमेंट इज टू पार्टनर विद द रेपुटेबल एंड ट्रस्ट वर्दी फॉरेन डिस्ट्रीब्यूटर। अगर कंसाइनमेंट में सफलता पाना चाहता है एक्सपोर्टर, तो वो क्या है कि उस डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कांटेक्ट करे जिसकी अच्छी रेपुटेशन हो, जिस पर वो विश्वास कर सके। तो कंसाइनमेंट क्या है, ओपन अकाउंट की तरह है, लेकिन थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। नेक्स्ट है लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट मोस्ट सिक्योर मेथड है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स का। इट इज़ ए लेटर फ्रॉम ए बैंक ग्रांटिंग दैट ए वायर्स पेमेंट टू ए सेलर विल बी रिसीव्ड ऑन टाइम। इसमें देखिए क्या है, इसमें अब 4 पार्टीज आती हैं, इम्पोर्टर, एक्सपोर्टर, इम्पोर्टर बैंक, एक्सपोर्टर बैंक। यहाँ पर क्या है कि इम्पोर्टर बैंक क्या है, एक्सपोर्टर बैंक को लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है, आगे एक्सपोर्टर बैंक एक्सपोर्ट को इशू करता है। इसमें क्या है कि इम्पोर्टर बैंक, जो इम्पोर्टर का बैंक है, वो एक्सपोर्टर को क्या गारंटी देता है, उसको विश्वास दिलाता है कि इम्पोर्टर उसकी पेमेंट करेगा ही करेगा, तो एक्सपोर्टर को डिफ़ॉल्ट रिस्क नहीं रहता। ये सबसे सिक्योर मेथड है। तो यहाँ पर वो विश्वास लेता है उसकी टाइम पर पेमेंट हो जाएगी। अ लेटर ऑफ क्रेडिट इज यूजफुल व्हेन वेल फाउंडेड क्रेडिट इंफॉर्मेशन अबाउट ए फॉरेन इम्पोर्टर डज नॉट अवेलेबल वो द एक्सपोर्टर इज सेटिस्फाइड विद द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ इम्पोर्टर्स बैंक। अब यहाँ पर क्या है कि जो इम्पोर्टर है उसकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है कस्टमर के पास, एक्सपोर्टर के पास, लेकिन वो इम्पोर्टर पर विश्वास नहीं कर सकता। लेकिन जो इम्पोर्टर का बैंक है जब उसे गारंटी देता है कि इम्पोर्टर तेरी पेमेंट करेगा एट द टाइम, तो वो उसके बैंक पर विश्वास कर सकता है। लेकिन देखिए ये एक्सपोर्टर को तो प्रोटेक्ट कर ही रहा है, लेकिन ये साथ साथ बायर्स को भी प्रोटेक्ट कर रहा है। लेटर ऑफ क्रेडिट आल्सो प्रोटेक्ट द बायर एज दे डू नॉट नीड
to make a payment until the goods have been shipped as promised। अब देखिए इसमें क्या है, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर देता है बैंक, और बैंक एक्सपोर्टर का बैंक वो लेटर ऑफ क्रेडिट एक्सपोर्टर को सेंड कर देता है। तो एक्सपोर्टर को विश्वास हो जाता है कि उसकी पेमेंट उसे टाइम पर मिल जाएगी। उसके बाद वो क्या है, गुड्स को शिप कर देता है। गुड्स को शिप करने के बाद ही इंपोर्टर पेमेंट करता है। तो यहाँ पर इंपोर्टर भी सिक्योर हो गया है कि उसकी गुड्स उस शिप हो गई है, उसको डिलीवर हो जाएंगी। उसके बाद फिर वो पेमेंट करता है। हम इसी के डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। एक्सपोर्टर इंपोर्टर, फर्स्ट देखिए एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। फिर इंपोर्टर क्या है, इंपोर्टर के बैंक अपने बैंक को अप्लाई करता है लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए। तो वो क्या करता है, इंपोर्टर की क्या है, इंपोर्टर के बिहाफ पर एक एलसी को लेटर ऑफ क्रेडिट को प्रिपेयर कर देता है। फिर फोर्थ स्टेप है, इंपोर्टर का बैंक इश्यू करता है लेटर ऑफ क्रेडिट एक्सपोर्टर्स के बैंक को। एक्सपोर्टर का बैंक सेंड कर देता है एलसी लेटर ऑफ क्रेडिट एक्सपोर्टर को। तो यहाँ पर एक्सपोर्टर क्या हो गया, सिक्योर हो गया, उसे विश्वास हो गया कि उसकी पेमेंट उसे टाइम पर मिल जाएगी। उसके बाद सिक्स स्टेप है कि वो गुड्स को शिप कर देता है। नेक्स्ट सेवंथ है, अब उसने गुड्स सेंड शिप कर दी, तो उसके बाद वो सारे जो एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सेंड कर देता है एक्सपोर्टर के बैंक को। एक्सपोर्टर का जो बैंक है वो डॉक्यूमेंट को सेंड कर देता है इंपोर्टर के बैंक को। उसके बाद इंपोर्टर का बैंक जो सारे डॉक्यूमेंट हैं एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट वो इंपोर्टर को सेंड कर देता है। अब इंपोर्टर को भी विश्वास हो गया कि उसने एक्सपोर्टर ने गुड्स को शिप कर दिया है, सारे डॉक्यूमेंट उसके पास पहुंच गए हैं। उसके बाद वो पेमेंट कर देता है इंपोर्टर के बैंक को। इंपोर्टर का बैंक एक्सपोर्टर के बैंक को पेमेंट करता है, और एक्सपोर्टर का जो बैंक है एक्सपोर्टर को कर देता है, और इंपोर्टर को गुड्स मिल जाती हैं और एक्सपोर्टर्स को उसका पैसा मिल जाता है। देखिए यहाँ पर एक क्या बैंकिंग चैनल है जो क्या है, इंपोर्टर और एक्सपोर्टर दोनों को सिक्योर कर रहे हैं, दोनों को विश्वास दिला रही हैं कि कोई भी पार्टी डिफ़ॉल्ट नहीं होगी। इंपोर्टर्स को उसकी गुड्स मिलेंगे और एक्सपोर्टर्स को उसका पैसा मिल जाएगा। नेक्स्ट मेथड है बिल्स फॉर कलेक्शन। बिल्स फॉर कलेक्शन क्या सेम लेटर ऑफ क्रेडिट की तरह है, इसमें भी बैंकिंग फैसिलिटेट करती हैं। एक चैनल होता है, 4 पार्टीज होती हैं, लेकिन ये क्या है लेटर ऑफ क्रेडिट की तरह सिक्योर नहीं है। यहाँ पर बैंक इंपोर्टर का जो बैंक है वो एक्सपोर्टर को कोई गारंटी नहीं देता कि वो उसकी पेमेंट करेगा ही करेगा। वो पेमेंट तभी करेगा जब उसको इंपोर्टर ऑथोराइज कर रहा है। अगर उस इंपोर्टर ने बैंक को ऑथोराइज नहीं किया तो वो पेमेंट नहीं करेगा। यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है, इंपोर्टर डिफ़ॉल्ट हो सकता है। The exporter instruct his bank to forward documents related to the export of the goods to importer's bank with an instruction for payment. Funds are received। अच्छा, तो इसमें क्या कि वही है, एक्सपोर्टर है, उसने डॉक्यूमेंट सेंड कर दिए इंपोर्टर्स के बैंक को और इंस्ट्रक्शन देता है कि पेमेंट करे। फंड्स आर रिसीव्ड फ्रॉम द इंपोर्टर्स एंड ट्रांसफर टू द एक्सपोर्टर थ्रू द बैंक विद द कलेक्शन इन एक्सचेंज फॉर द डॉक्यूमेंट। तो बैंक्स के थ्रू पेमेंट हो रही है और डॉक्यूमेंट्स का एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन ये क्या है लेटर ऑफ क्रेडिट की तरह सिक्योरिटी नहीं देता। द बायर्स बैंक डजंट गारंटी टू एक्सपोर्टर्स फॉर पेमेंट। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू एंड गुड लक।